दोस्तों, क्या हुआ जब राम मंदिर में प्रकट हुई साक्षात माता सबरी, जिनका संबंध त्रेता युग के रामायण से बताया जा रहा है। यह चमत्कारी दृश्य देखकर राम मंदिर में पूजा करने गए राम भक्त भी हैरान हो गए और वहां पर हजारों की संख्या में लगाए गए पुलिस के भी होश उड़ गए। माना जाता है माता शबरी प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी भक्त थी। जब प्रभु श्री राम अपनी अर्धांगिनी माता सीता की खोज में निकले थे, तब माता शबरी ने अपने झूठे बेर को प्रभु श्री राम को खिलाया था। और एक बार फिर कल युग में प्रभु श्री राम अपनी अर्धांगिनी माता सीता के साथ आए हैं, तो उनकी सबसे प्रिय भक्त शबरी कैसे पीछे रह सकती हैं? आखिर अयोध्या में कैसे प्रकट हुई माता शबरी? और इससे भी रहस्य वाली बात है, अयोध्या में राम मंदिर को सजाए गए फूल अभी तक मुरझाए क्यों नहीं? सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि राम मंदिर में ऐसा अद्भुत चमत्कार आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। वैसे आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे राम भक्त जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लाखों लोगों की भीड़ हमेशा राम मंदिर में होती है और श्री राम के प्रति ऐसी श्रद्धा और भक्ति देखकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। देश विदेश से भी लोग बस इनकी एक झलक देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन राम मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि लाखों लोगों की भीड़ में एक औरत ऐसी भी थी जो अपने हाथों में बेर लिए हुए कई दिनों से वहां पर खड़ी थे। इतनी भीड़ में वह बार बार अंदर जाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कभी भी राम मंदिर के पास नहीं जा पाई। गणेश नाम की एक व्यक्ति ने बताया कि उसने अपने आंचल में जुट्ठे बेर रखे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वह सारे बेर जैसे छके हुए हो। लाखों लोगों की भीड़ में जहां जवान आदमी के भी हालत खराब हो जा रही थी, लेकिन यह बूढ़ी महिला कई घंटे से बस राम जी को ही निहारते जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह मानो कई सालों से इस क्षण का इंतजार कर रही हो। उसके आंखों से आंसू आने लगे। ऐसी अद्भुत दृश्य के बाद गणेश को रहा नहीं गया। वह किसी तरह इस बूढ़ी महिला को धीरे धीरे आगे करके गर्भगृह के अंदर ले गया, जहां पर प्रभु श्री राम की प्यारी सी मूर्ति विराजमान थी। यह महिला तो उनके पैरों में गिर के फुट फुट के रोने लगी और उनको ऐसा देख पूरे भीड़ में सन्नाटा छा गया। सारे लोग टकटकी लगाए बस इधर ही देखने लगे। फिर यह बूढ़ी औरत अपने आंचल से बेर को निकाल के श्री राम के मूर्ति के मुंह में खिलाने लगी और ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर सभी लोगों को माता शबरी का याद आ गया। शबरी का जन्म एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उसे अछूत माना जाता था। शबरी के माँ बाप ने उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से तय किया जो शराब के नशे में चूर रहता था। मांस मदिरा के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता था। शबरी ने जब रिश्ता तोड़ने की बात कही तो घर वालों ने मना कर दिया, मगर वह अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। शबरी शादी से ठीक पहले घर से भाग गई और जंगल में पहुंची। वहां जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। शबरी उन ऋषियों के लिए जंगल से लकड़ियां, हवन की अन्य सामग्री और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि भी उसके काम से प्रसन्न थे। अचानक एक दिन ऋषि मुनियों को पता चला कि शबरी एक अछूत आदिवासी। उसके बाद सभी ऋषियों ने शबरी से किनारा कर दिया। शबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, ऋषियों ने वहां से पानी लेना भी बंद कर दिया। आखिर में सिर्फ ऋषि मतंग ने ही उन्हें अपनाया और शिक्षा दी। उन्होंने शबरी को अपनी बेटी की तरह रखा। जब वे बूढ़े हो चले, उन्होंने शबरी को पास बुलाया और कहा कि एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। ये कहकर ऋषि मतंग चल बसे। इसके बाद शबरी अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी। वह रोजाना बाग से फूल और बेर तोड़कर लाती, फूलों से कुटिया को सजाती और राम का इंतजार करती। वह बेर को छक्कर देखती कि वे मीठे हैं या नहीं। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। समय के साथ शबरी का शरीर भी जवाब दे रहा था। वह बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे। राम को प्यास लगी तो उसी तालाब के पास पहुंचे। कुछ ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को सरोवर की तरफ जाते देखा तो रोक दिया। ऋषियों ने कहा कि एक अछूत नारी इस तालाब से पानी लेती है, यहाँ का जल अछूत हो गया है। इसके बाद राम ने उन ऋषियों को डांटा। उन्होंने कहा कि नारी इंसान को जन्म देती है तो वो अछूत कैसे हो सकती है? इस ब्रह्मांड की कोई नारी अछूत नहीं हो सकती।
राम ने उनसे उस नारी का पता पूछा। आर्षियों ने शबरी की कुटिया का पता बता दिया। जैसे ही राम कुटिया की तरफ पहुंचे, शबरी ने उन्हें पहचान लिया। वो तेजी में आई और राम के चरणों में गिर गई। इसके बाद शबरी ने राम और लक्ष्मण दोनों की प्यार से आवभगत की। उन्हें अपने मुंह से छके हुए बेर परोसे। राम ने खुशी खुशी बेर खा लिए, मगर लक्ष्मण ने कहा कि ये बेर शबरी के झूठे हैं, इसे कैसे खा सकते हैं। इस पर राम ने कहा कि ये झूठे नहीं बल्कि मीठे बेर हैं, इसमें मां शबरी का प्यार है। इसके बाद शबरी ने भगवान राम से देह त्याग की इच्छा जताई। राम ने आशीर्वाद दिया और शबरी ने उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद तुरंत ही वहां मालिनी गंधर्व कन्या में परिवर्तित हो गई और उसी समय एक दिव्य विमान में एक सुंदर गंधर्व राजकुमार वहां प्रकट हुआ। यह मालिनी का पति वीतिहोत्र था। वह श्री राम को प्रणाम करके अपनी पत्नी को रथ पर बिठाकर गंधर्व नगर में ले गया। शबरी के ऐसे असीम भक्ति प्रेम से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और शबरी को मोक्ष प्रदान किया। सबरीना प्रभु श्री राम की ऐसी अपार भक्ति की थी। जब तक प्रभु श्री राम के भक्तों की बात की जाएगी, युगों युगों तक शबरी के अभिनाम यूं ही गूंजते रहेंगे। त्रेता युग में तो प्रभु श्री राम को केवल 14 वर्षों का ही वनवास मिला हुआ था, लेकिन इस कलयुग में हम लोगों ने प्रभु से राम को 500 सालों का वनवास दिया था और 500 सालों प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि से आज हम लोगों ने उनके लिए भी एक घर बना दिया और दुनिया भर के लाखों भक्त प्रभु श्री राम का आशीर्वाद के लिए अयोध्या जा रहे हैं। और ठीक इसी बीच लगता है माता शबरी भी कलयुग में आकर प्रभु से राम की भक्ति प्राप्त करने के लिए अयोध्या के राम मंदिर आई हुई थी। दोस्तों, एक और बहुत ही चमत्कारी चीज बाहर निकाल कर आ रही है। अभी तक राम मंदिर में सजे हुए फूल नहीं मुरझाए हैं और यह किसी प्लास्टिक के आने पदार्थ के बनाए हुए फूल नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल ही प्राकृतिक और पेड़ों से तोड़े हुए फूल हैं। आखिर इसके पीछे का अद्भुत चमत्कार क्या है? दोस्तों, माता शबरी जी आश्रम में रहती थीं। उसे आश्रम के भी फूल कभी नहीं मुरझाते थे और यह सब अद्भुत चमत्कार महर्षि मतंग की शक्तियों के कारण था। हुआ जी आश्रम में बैठकर तपस्या करते थे। वह पूरा जंगल ही सुंदर सुंदर फूल, पक्षियों और जीवों से भरा पड़ा था और ऐसा लगता है कि राम मंदिर का यह अद्भुत चमत्कार भी महर्षि मतंग के शक्तियों का फल है। दोस्तों, ऐसा चमत्कार आज तक धरती पर और इस कलयुग में कभी नहीं हुआ था। यह दृश्य देखने में अद्भुत लग रहा है कि पूरे दुनिया में इसी की चर्चा हो रही है। दोस्तों, जब इतने इंतजारों के बाद हम सनातनियों का राम मंदिर बनने जा रहा है, तो यह कोई असाधारण मंदिर नहीं है। इस मंदिर में ऐसी अद्भुत अद्भुत चीज लगाई गई है जो दुनिया में अभी तक किसी भी मंदिर में नहीं लगाई गई थी और ना लगाई जाएगी। दोस्तों, इस मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस कारण यह मंदिर 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख पाए। हम नमन करते हैं उन सभी कार सेवकों को जिनके बलिदान से हमें आज का यह दिन देखने को मिला है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।